दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट जो डेज एंड डेट हैं विद थीम के साथ में, क्योंकि ये आगामी एग्जाम से उसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मेरा नाम है विकास शर्मा और आप इस पूरे वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप करंट अफेयर्स फंडा के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2024 को आयोजित विश्व बैटलैंड दिवस का विषय क्या था। मतलब यहाँ पर पूछा गया कि थीम फॉर द वर्ल्ड बैटलैंड डे जो कि 2 फरवरी 2024 को हुआ, तो इसका थीम था बैटलैंड एंड ह्यूमन वेलबिंग। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको मान्यता मिली हुई है और 2 फरवरी को पूरे वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको थीम बता रखी है। थीम है हमारी बैटलैंड एंड ह्यूमन वेलबिंग। ठीक है, तो थीम इतनी है और ये 21 दिसंबर 1975 से स्टार्ट हो गया था सेलिब्रेट करना। और ये आप यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इंडिया हैज़ इंक्रीज इट्स टैली ऑफ रामसर साइट्स टू 80 फ्रॉम एग्जिस्टिंग 75 बाय डिजिग्नेटिंग 5 मोर बैटलैंड्स एज अ रामसर साइट्स। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है यहाँ पर। और ये मैंने यहाँ पर 3 ऑफ दीज साइट्स जो अलग अलग हैं इसमें हैं अंकाशमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, और ये है आगनासनी एक्चुरी एंड मगडी केरे कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका में है, और कैरीवेटी बर्ड सेंचुरी और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट जो कि तमिलनाडु में है। तो ये अलग अलग जो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं ये ऐड होते रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, तो आप इनको यहाँ पर एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि 2024 विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 1 से 7 फरवरी है। इसका विषय क्या था, मतलब जो वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 1 से 7 फरवरी को मनाया जाता है, इसकी थीम थी यूनाइटिंग फॉर पीस। ठीक है, तो ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटिंग फॉर थीम ये आपसे पूछा जा सकता है। यूनाइटिंग फॉर पीस दैट इज़ फॉर द इंटरफेथ हार्मनी वीक 2024। ठीक है, जो कि 1 फरवरी से 7 फरवरी तक हुआ था। यहाँ पर देखेगा कि 4 फरवरी 2024 को विश्व कैंसर दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है एक अवेयरनेस के लिए, और इसका जो मेन सब्जेक्ट है, जो थीम है, वो थी क्लोज दी केयर गैप। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे 2024 जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है ताकि कैंसर जागरूकता अभियान हो और लोगों में बीच में कैंसर से लड़ने की शक्ति जो है वो एक उनको इनकरेज किया जा सके, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं, इन सबको अवेयर किया जा सके लोगों के पास में। तो ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज दी केयर गैप। यहाँ पर मैंने और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द जीरो टॉलरेंस फॉर द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व। ठीक है, तो ये 6 फरवरी को जो जीरो टॉलरेंस फॉर द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये 6 फरवरी को एक अवेयरनेस है, तो इसको यहाँ पर हम लोग लोगों के लिए जागरूकता के थ्रू पहुँचाते हैं। ठीक है, 2012 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको पास किया था कि अब ये 6 फरवरी को हर एक साल इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ये हम डे सेलिब्रेट करेंगे, जिसका मेन एम होगा टू एम्पलीफाई एंड डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द प्रैक्टिस। ठीक है, 2024 की जो थीम है वो है हर वॉइस हर फ्यूचर। यहाँ पर है सुरक्षित इंटरनेट दिवस, मतलब सेफर इंटरनेट डे 2024, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये है इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट ये इसकी थीम है और 6 फरवरी को ही हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। 10 फरवरी 2024 को विश्व दलहन दिवस का विषय क्या है, तो व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पल्सेस डे एज सेलिब्रेटेड ऑन 10th of February 2024। तो 10 फरवरी 2024 को ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है पल्सेस नर्सिंग सॉइल्स एंड द पीपल। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मान्यता इसको दी गई है। 13 फरवरी 2024 को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो है रेडियो अ सेंचुरी ऑफ इन्फॉर्मिंग इंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये मान्यता प्राप्त दिवस है। यहाँ पर है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2024, इसका थीम क्या है, व्हाट इज़ द थीम फॉर द नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2024। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पर है वर्ष 2024 में विश्व यूनानी दिवस का विषय क्या है, व्हाट इज़ द थीम फॉर द वर्ल्ड यूनानी डे इन द ईयर 2024।
तो ये है यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड यूनानी डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 11 फरवरी को, और हकीम अजमल खान जो है उनके बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करते हुए इस दिवस को यहाँ पर मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो है यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन एट पूसा न्यू दिल्ली में। पूसा न्यू दिल्ली में इसको सेलिब्रेट किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो व्हेन इज़ द इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ऑब्जर्व? तो ये होता है 15 फरवरी को, ठीक है, ताकि हम कैंसर जागरूकता अभियान जो चाइल्डहुड कैंसर होता है इसके बारे में फैलाई जा सके, ठीक है। ये एक तरीके का बहुत ही यूनिक चैलेंज है, एक अवेयरनेस रेज की जाती है चाइल्डहुड कैंसर से रिलेटेड, ठीक है। जो थीम है वो है अनविलिंग चैलेंजेस, ये थीम है 2024 की इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे की थीम। और गोल्ड रिबन इज़ द यूनिवर्सल अवेयरनेस सिंबल ऑफ अ चाइल्डहुड कैंसर, ठीक है। देखो जो रेड वाला सिंबल आपने देखा होगा वो होता है, आपने देखा होगा एड्स के लिए, ठीक है। और ये जो गोल्ड रिबन है ये है चाइल्डहुड कैंसर के लिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है काफ़ी। व्हाट इज़ द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस सेलिब्रेटेड? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है ये 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है किस डेट को? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व एनुअली होता है, तो ये है 21 फरवरी को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है। तो ये आप देख लें 17 नवंबर 1999 को यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार अनाउंस किया था यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। और इसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको दर्जा दिया एक रेजुलेशन के थ्रू कि हम इसको जो है इस डे को सेलिब्रेट यहाँ पर किएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लें, जो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशंस में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द थीम फॉर द वर्ल्ड थिंकिंग डे इन द ईयर 2024? ये जो विश्व चिंतन दिवस है इसकी थीम यहाँ पर क्या है? तो ये और वर्ल्ड और थ्राइविंग फ्यूचर, ठीक है। तो ये वर्ल्ड थिंकिंग डे 2024 की यहाँ पर बात की जा रही है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? सेंट्रल एक्साइज डे, तो ये 24 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है थ्रू आउट द इंडिया में। और ये आप यहाँ पर नोट कर लेना। और जो डे है ये डेडिकेटेड है टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट ऑफ 1944, ठीक है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स CBIC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। तो भारत में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए एक जो बॉडी है उसका नाम है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। और संजय कुमार अग्रवाल जो है वो चेयरमैन है CBIC के। विश्व एनजीओ दिवस, वर्ल्ड एनजीओ जो दिवस है वो कब सेलिब्रेट होता है? तो ये होता है 27 फरवरी को, ठीक है। और इसकी जो थीम है वो है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओज इन अचीविंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये जो सारी PDF हैं ये आपको चैनल पर मिल जाएंगी। और दुर्लभ रोग विशेषज्ञ 2024 का विषय थीम इसका क्या था? व्हाट इज़ द थीम फॉर द रेयर डिसीज डे 2024? तो ये था शेयर योर कलर्स, ठीक है। शेयर योर कलर्स वॉज द थीम। यहाँ पर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024, इसका विषय क्या है? व्हाट इज़ द थीम फॉर द नेशनल साइंस डे 2024? तो ये है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और 28 फरवरी is celebrated as a National Science Day NSD in India. NSD is celebrated to commemorate the discovery of the Raman effect. जो रमन इफेक्ट का जो खोज है वो किया गया था 28 फरवरी को, इसी वजह से हम नेशनल साइंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो डिस्कवरी की थी किसने की थी? सर CB रमन, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। पहला नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट हुआ था 1987 को 28 फेब को। थीम 2024 की क्या है? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। देखो इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है? इंडिजीनियस का मतलब होता है भारत में जो चीज़ें बनाई जाती हों तो उनको बोलेंगे इंडिजीनियस, ठीक है। रमन इफेक्ट एक फेनोमिना है इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कवर्ड बाय द एमिनेंट, बहुत ही दिग्गज फिजिक्स के जो साइंटिस्ट थे सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, CB रमन, 1928 में इन्होंने किया था। तो इनको जो है फिज़िक्स में जो नोबेल प्राइज़ है वो ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो ये आप यहाँ पर
नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो फील्ड ऑफ साइंस था उसमें इनको नोबेल प्राइज़ 1930 में दिया गया था। 1928 में इन्होंने इस चीज़ की खोज की थी, रामन इफेक्ट की। और हमारे करंट अफेयर्स फंडा के टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर सारी PDF सब कुछ A to Z मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स फंडा के ऐप का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देखें और अपनी अच्छी प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच गाइस, और एक लाइक जरूर दीजिएगा इस वीडियो को ताकि हम आगे और भी कंटेंट ऐसे बनाते रहें। थैंक यू वंस अगेन।